अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हीट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर मोशन। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी या द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन द हीट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद टेम्परेचर की डेफिनेशन है, द हॉटनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। तो उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द वेरियस रिलेटेड changes in physical quantities as temperature, pressure and density, it is called thermodynamics। thermodynamics क्या है, हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, डील करती है हीट और एनर्जी की फॉर्म्स को जो कि हमारे पास फिजिकल चेंजेस में आती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी वगैरह। ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। आगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेज इन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इन देयर पोजेसेस, यानी जो कि एनर्जी रखते हैं। फंडामेंटल अजम्पशन आर पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फंडामेंटल अजम्पशन कौन से हमारे पास, यानी कि काइनेटिक थ्योरी की कुछ 5 बेसिक अजम्पशन है, पास्टुलेट्स हैं। फर्स्ट है, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो फाइनाइट मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा भी जो वॉल्यूम है गैस का, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रख सकता है। द सेकंड है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द molecules. Third, the gas molecules are in random motion and may change their direction of motion after every collision. Fourth, हमारे पास है collision between gas molecule themselves and with the wall of container are to be perfectly elastic, यानी जो collision होगी हमारे पास गैस molecule की वो perfectly elastic है, यानी कि elastic collision क्या होती है जिसमें total kinetic energy remain conservative। Molecule do not exert force on each other except during a collision। ये हमारे पास यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं फोर्स करते हैं और द कोलिजन के दरमियान दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। आगे है प्रेशर ऑफ गैस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय पर यूनिट एरिया ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर बराबर है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या है हमारे पास, जो जिस सतह फोर्स लग रही है ओवर एरिया, जितने एरिया पर लग रही है प्रेशर होगा। इसका न्यूटन फी बराबर मीटर होता है, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मेनली मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल ऑफ द कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। यानी कि हमारे पास ये काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक प्रेशर जो है ये जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया और कोलिजन पर यूनिट, यानी कि आपस में जो के कोलिजन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर टू प्रूव, यानी प्रूव है हमारे पास प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/3 रो वी स्क्वायर के, और प्रेशर इक्वल टू 3/2 n और 1/2 m वी स्क्वायर के। ये हमने प्रूव करने हैं, 3-4 प्रूव हैं हम निकालते हैं। हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है P बराबर है फोर्स ओवर एरिया, और अगर कंटेनर में बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं तो F1 F2 F3 यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल से। और हमारे पास जो ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वेलोसिटी हर एक की अलग होगी एक्स वाई जी डायरेक्शन में। तो हमारे पास इसका जो वेलोसिटी होगी यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mv1x, हम फर्स्ट मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यानी टकराएगा दीवार के साथ और वापस आएगा तो नेगेटिव mv1x। तो दोनों को हम फाइनल इनिशियल मोमेंटम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, -2 mv1x। नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव यानी कि वे में हम -2 mv1। और रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हम टाइम को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू -mv1x/t। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। हमने टी मालूम करना है, हमारे पास फार्मूला होता है एस बराबर है वी.टी, तो टी इक्वल टू 2L। एस हमारे पास क्या है 2L, यानी कि लंबाई बराबर एक लंबाई और आने जाने के लिए, और V1 क्या है V1x है। तो हमारे पास इसमें पुट करें T इक्वल टू S ओवर V, S 2L है और V क्या है V1x है। तो हमारे पास T इक्वल टू 2L ओवर V1x, इसमें इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा,
2mv1 पहले है पड़ा टी की जगह पर 2l/v, 2 के साथ 2 कट जाएगा हमारे पास, ये v ऊपर जाके v स्क्वायर mv², नेगेटिव mv²/l आ जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स अप्लाइड के बाय द वॉल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास हमने 9th में प्रूव किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स के इक्वल होता है, तो फोर्स के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। और थर्ड लॉ के मुताबिक जो फोर्स लग रहेगी वो हमारे पास अपोजिट होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। F1x इक्वल टू m1 mv1²/l और F2x mv2²/x, यानी कि हमारे पास F1 F2 Fn के लिए mvnx² आ जाएगा। तमाम फोर्सेस को हम ऐड कर देते हैं, F1 F2 F3 तमाम फोर्सेस को ऐड करने से हमारे पास m/l कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। वेलोसिटीज हमारे पास वेरियस है, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर ये जो f की वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू है, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास क्या हासिल होगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन 1 है, Fp इक्वल टू Fa और f ऑफ x/a यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल टू एरिया की जगह हम l² लगा लेते हैं, यानी कि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर² होता है, l लेंथ स्क्वायर होता है, तो हमारे पास m/l हो जाएगा, यानी एक l और एक l³ m/l³ v1 v2 v3 अप टू सो ऑन। अब क्या करना है, हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम, ये l³ वॉल्यूम को शो कर रहा है। मास ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं डेंसिटी n मालिक्यूल की हम बात करें तो m मालिक्यूल ओवर l³, और n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ρ/n इक्वल टू m/l³। अब m/l³ की जगह ρ/n पुट कर दें, px इक्वल टू ρ/n v1x², यानी कि वेलोसिटीज हमारे पास सेम रहेंगी। उसके बाद n को यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई कर दें तो px यानी कि ये हमारे पास इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि तमाम तरह वेलोसिटीज को ऐड करने से और टोटल नंबर ऑफ n ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। डायरेक्शन नाउन मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय vx, यानी कि v1 v2 v3 अप टू सो ऑन n, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि इसकी जगह पर हम इस पूरे फैक्टर की जगह पर p इक्वल टू रो v², यानी कि अब 3 एक्सिस हैं, f ऑफ x है, y है, z है, 3 एक्सिस में है, तो हमारे पास x के अलोंग, y के अलोंग, और हमारे पास इसको जगह पर हम लिख सकते हैं z के अलोंग, यानी 3 अलोंग आ गए। तो वेक्टर फॉर्म में v² किसके इक्वल होता है, v1 vx प्लस vy प्लस vz के, यानी हमने प्रूव निकाला v हमारे पास होता है x vy vz, और v² लें तो vx² प्लस vy² प्लस vz², और मीन स्क्वायर v² लें तो vx vy vz तमाम का स्क्वायर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो तीनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास 3v² आ जाएगा, यानी vx² इक्वल टू 1/3v² की जगह हम vx² की जगह 1/3v² पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास px इक्वल टू p ρ/3v², यानी कि ये हमारे पास v² की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/3, vx² की जगह 1/3x² पुट कर दिया, विच इज़ प्रेशर ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बाय पास्कल लॉ के मुताबिक जो हमारे पास है, प्रेशर ऑन द अदर साइड एंड एवरीवेयर साइंस आर द वेसल विल बी स्मॉल प्रोवाइडेड द गैस यूनिफॉर्मली, हमारे पास ये जो बराबर होगा px py pz जो है वो ρ/3v² के इक्वल है, यानी px अलोंग में, y अलोंग में, z अलोंग में, जिस डायरेक्शन में हम देखेंगे हमारे पास जो प्रेशर है वो सेम आ रहा है, तो p इक्वल टू 1/3 ρv²। रो हमारे पास पहले हमने देख लिया, रो हमारे पास है nm, यानी कि मैस और वेलोसिटी, और इस मैस और वॉल्यूम के, तो यहाँ पर रो की जगह वैल्यू पुट कर दें nm ओवर 3v। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2n/3v बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m इधर जाके v² के साथ 1/2mv², और 1/2mv² किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि n0 इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और p इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 3ke। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्रेशर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और 3/2 जो है ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। वाइल क्या रहा है, ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर प्रेशर वी हैव नॉट कंज्यूम्ड रोटेशनल और वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट दिस लीनियर मोमेंटम, हिंस
motion. Hence, pressure exerted by the gas is directly proportional to average translation kinetic energy, which is our proof. I hope आपको क्लियर हो चुका होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है टॉपिक है जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का. उसका प्रूफ देखते हैं.